हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मतलब कि MPT के कुछ क्वेश्चन और आंसर उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब भी आप MPT का कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके कौन कौन से आंसर आपको कैसे देने हैं वो मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा ही एक वीडियो LPT का बनाया था, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का, जिसमें LPT में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने डिटेल में बताया था। तो वो वीडियो भी आप पूरा देख लीजिएगा। वो वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि हमको ऐसा ही MPT UTRT सबका वीडियो चाहिए। तो उसके कारण मैंने ये MPT का वीडियो भी बना रहा हूँ। इसके बाद मैं RT और UT का वीडियो भी बनाऊँगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कलीग और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास अभी टोटल मिलाकर लगभग 13 या 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है मेरे पास, बराबर। तो एक के बाद एक में ये क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ और उसके आंसर भी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं वो MPT का प्रिंसिपल, बराबर। तो कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर MPT काम करता है वो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको ये बोलना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, ऐसा करके इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, बराबर। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर MPT काम करता है। और अगर इसमें आपको डिटेल में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंडिकेशन है, बराबर। तो आप पार्ट को जब भी मैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें फ्लक्स लाइन जनरेट होता है। तो फ्लक्स लाइन है वो ऐसे ट्रैवल करता है और यहाँ पे ऐसे ऊपर की साइड फ्लक्स लीकेज होता है। तो यहाँ पे आप जब भी कोई मीडिया है वो स्प्रे करेंगे, मतलब कि जैसे कि आयरन पाउडर स्प्रे करते हैं, तो यहाँ पे आयरन पाउडर है वो चिपक जाएगा ऊपर की साइड और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कोई इंडिकेशन है। तो यहाँ पे ही आयरन पाउडर क्यों चिपकेगा, क्योंकि उधर फ्लक्स लीकेज होता है, बराबर। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है वो काम करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, MPT कैसे करते हैं, बराबर, हाउ टू डू MT, बराबर। तो MPT करने के कुछ स्टेप है, तो एक के बाद एक स्टेप मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला है जो प्री क्लीनिंग करना है आपको, बराबर। प्री क्लीनिंग पार्ट को करने के बाद आपको पार्ट को मैग्नेटाइज करना है, बराबर। पार्ट को मैग्नेटाइज करने के बहुत सारे टेक्निक है वो मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बाद आपको पार्ट के ऊपर पाउडर अप्लाई करना है, बराबर। अप्लाई पाउडर मतलब कि मीडिया अप्लाई करना है। वो ड्राई मीडिया भी हो सकता है, वेट मीडिया भी हो सकता है। और जहाँ पे भी फ्लक्स लीकेज हुआ उधर आपको इंटरप्रिटेशन करके इंडिकेशन है कि नहीं वो आपको ढूंढना है, बराबर। मतलब ट्रू इंडिकेशन है या फॉल्स इंडिकेशन, और उसको इवेल्युएट करना है कि ये इंडिकेशन है ये एक्सेप्टेबल है कि रिपेयर है। वो कोड और स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जाना है। और लास्ट में डीमैग्नेटाइजेशन इफ़ नेसेसरी, बराबर। तो पार्ट को आपको डीमैग्नेटाइज करना है अगर ज़रूरत है तो, बराबर। वो आपकी प्रोसीजर में लिखा है तो आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद पोस्ट क्लीनिंग करके एक फाइनल स्टेप है। तो पोस्ट क्लीनिंग है वो PT में भी हमने देखा था, लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग करना एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल मिलाकर 7 स्टेप है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं, बराबर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है उसका डायरेक्शन क्या है, बराबर। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन, बराबर। तो फ्लक्स लाइन है उसका डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पार्ट है सपोज, तो उसमें आपको इसके मैग्नेटाइज किया है आपने, तो यहाँ पे N और S ऐसा पोल बनेगा। और
जो फ्लक्स लाइन है वो ऐसे ट्रैवल करता है और उसका डायरेक्शन जो है वो बाहर की साइड आप देखो तो N to S डायरेक्शन होता है और पार्ट के अंदर सब सरफेस देखो तो S to N, बराबर। ऐसे करके आपका फील्ड का जो है फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन होता है, बराबर। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल, टाइप्स ऑफ पार्टिकल, बराबर। तो पार्टिकल का आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप के पार्टिकल यूज होते हैं। पहले है वेट मैग्नेटिक पार्टिकल और दूसरे है ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल, बराबर। तो वेट मैग्नेटिक पार्टिकल यूज करते हैं तो आपको एज अ मीडियम है वो वाटर यूज कर सकते हैं या केरोसिन यूज करते हैं, बराबर। अभी इसके बाद अभी लेटेस्ट पेट्रोलियम जेली ऐसा करके भी कई सारा सब्सटेंस है वो यूज़ करते हैं, पर ये वाटर और केरोसिन है वो ज़्यादा यूज होता है। उसमें भी अभी वाटर है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए कंपनी वाले वाटर ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि MPT जो यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं आप, बराबर। तो MPT यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, वाई, बराबर। वाई MPT वी आर यूजिंग। तो MPT यूज़ करके हम सरफेस इंडिकेशन है या बिलो द सरफेस मतलब कि नियर सरफेस, बराबर, नियर सरफेस इंडिकेशन ढूंढ सकते हैं। बहुत डेप्थ में इंडिकेशन है मतलब डीपली सीटेड इंडिकेशन है तो आप MPT में नहीं ढूंढ सकते, पर नियर सरफेस है तो आप MPT में ढूंढ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद लाइट इंटेंसिटी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइट इंटेंसिटी कितना चाहिए इंटरप्रिटेशन के टाइम, बराबर। तो लाइट इंटेंसिटी में अगर आप नॉन फ्लोरोसेंट पार्टिकल यूज़ करते हैं, नॉन फ्लोरोसेंट मतलब कि विजिबल पार्टिकल यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रेटर देन 1076 लक्स इतना इंटेंसिटी चाहिए और इसको 100 फुट कैंडल भी बोलेंगे। और अगर आप फ्लोरोसेंट पार्टिकल यूज़ करते हैं, बराबर, तो वो टाइम पे जो फ्लोरोसेंट लाइट का इंटेंसिटी है वो ग्रेटर देन 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर, इतना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है, बराबर। और सपोज आप ये नॉन फ्लोरोसेंट वाला यूज़ करते हैं तो अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो उसके लिए आप बल्ब का यूज़ करते हैं सपोज, तो 60 वोल्ट का बल्ब यूज़ करते हैं तो उसको आपको 9 इंच डिस्टेंस पे रखना है। और अगर आप 100 वोल्ट का बल्ब यूज़ करते हो तो आपको 12 इंच डिस्टेंस पे रखना होता है, बराबर। ऐसे करके आप ये नॉन फ्लोरोसेंट मतलब कि विजिबल वाला जो इंटेंसिटी है वो अचीव कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि MPT में कौन से कोड के हिसाब से या कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से आप MPT करते हैं। तो उसमें ASME सेक्शन 5 उसका आर्टिकल 7 है, उसके हिसाब से आपको MPT करना है, बराबर। तो आर्टिकल 7 में आपको MPT कैसे करना है उसका मेथड वगैरह सब दिया हुआ है। ASME मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा बोला जाता है। उसका जो कोड है उसमें सेक्शन 5 है, उसमें आर्टिकल 7 में आपको MPT का मेथड मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें ही आपको कोड में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहाँ दिया हुआ है वो भी पूछ सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस दिया है वो भी ASME के कोड में सेक्शन 8 का जो डिवीज़न 1 है उसमें अपेंडिक्स 6 है, बराबर। अपेंडिक्स 6 में आपको उसका क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन
कि एमपीटी में कौन कौन से टाइप्स के मैग्नेटाइजेशन हो सकते हैं। बराबर, टाइप ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले तो एक डायरेक्ट इंडक्शन टाइप मैग्नेटाइजेशन है, मतलब डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। इनडायरेक्ट या उसको इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन ऐसा भी बोल सकते हैं। बराबर, तो डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन मतलब कि आप पार्ट में डायरेक्टली करंट पास करते हैं, सीधा ही आप करंट पास करते हैं और उसको मैग्नेटाइज करते हैं। इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन मतलब आप पार्ट में सीधा करंट पास नहीं करते हैं, कोई दूसरा मीन्स, मतलब कि जैसे कॉइल आपने यूज़ कर लिया या सेंट्रल कंडक्टर यूज़ कर लिया, उसका यूज़ करके आप पार्ट में मैग्नेटाइज करते हैं, उसको इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। बराबर, तो इसमें इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज़ होता है, बराबर, वो क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो इक्विपमेंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले सपोज आप सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन करते हैं। बराबर, तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में 3 टाइप का इक्विपमेंट यूज़ हो सकता है। पहला है हेड शॉट, बराबर, हेड शॉट टेक्निक। दूसरा है प्रोड शॉट। तीसरा है सेंट्रल कंडक्टर। बराबर, तो ये 3 टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं आपको सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन करना है तो। दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। बराबर, अगर आपको लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन करना है तो इसमें भी 2 टाइप के इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला वाला है वो आपका कॉइल शॉट है और दूसरा है योक टेक्निक है। बराबर, योक टेक्निक का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। बराबर, तो मोस्टली आप वेल्डिंग का जो एमपीटी करते हैं वो योक का यूज़ करके करते हैं। बराबर, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एमपीटी में कौन कौन से इंडिकेशन आपको मिलते हैं। बराबर, तो इंडिकेशन में एमपीटी जो है वो मोस्टली क्रैक ढूंढने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेल्डिंग की बात करें, फैब्रिकेशन वेल्ड में क्रैक ढूंढने के लिए एमपीटी यूज़ होता है। उसके अलावा रोलिंग की बात करें तो सीम्स इंडिकेशन है। बराबर, या फोर्जिंग में लैप इंडिकेशन, या फिर ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग क्रैक्स। बराबर, ये सब इंडिकेशन आपको एमपीटी में मिल जाएंगे। उसके अलावा इन सर्विस इंडिकेशन की बात करें तो फटीग क्रैक है। बराबर, वो ढूंढने के लिए भी एमपीटी का यूज़ किया जाता है। बराबर, ये सारे इंडिकेशन जो है आपको एमपीटी में आराम से मिल जाएंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एमपीटी कौन कौन से मटेरियल पे यूज़ होता है। बराबर, तो एमपीटी में आपको पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उस पे ही एमपीटी आप कर पाओगे। बराबर, मैग्नेटिक मटेरियल का टाइप मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से एक फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड पैरोमैग्नेटिक, ऐसा 3 टाइप का मटेरियल होता है। उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे ही आप एमपीटी कर पाओगे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें भी आप कार्बन स्टील का मटेरियल है वो मोस्टली फेरोमैग्नेटिक होता है, उसमें आप एमपीटी कर पाते हो। आपको ऐसा भी इसमें पूछ सकता है कि ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील है तो उसका आप एमपीटी कर पाओगे या नहीं। तो ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील का एमपीटी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सरफेस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। बराबर, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना है एमपीटी करने के टाइम, जॉब का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो सपोज आप वेट मेथड यूज़ करते हो। बराबर, तो वेट मेथड के लिए आपका जॉब का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए टेम्परेचर। इसके अलावा ड्राई पार्टिकल यूज़ करते हो आप तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 315 डिग्री सेंटीग्रेड। बराबर, तो इतना सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आप एमपीटी कर पाओगे। और दूसरी बात,
ये जो टेम्परेचर है हाईएस्ट टेम्परेचर, उसके लिए आपका मटेरियल जो है मतलब कि आपका पार्टिकल का जो टीसी है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका पार्टिकल का मटेरियल है वो कितना टेम्परेचर तक आप यूज़ कर सकते हो, तो उसका टेस्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पूछ सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बराबर, तो कोड के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है बराबर, तो वो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वीडियो में आपको इंडिकेशन जो है मोस्टली रेलिवेंट नो इंडिकेशन और नॉन रिलीवेंट इंडिकेशन, रिलीवेंट में लीनियर इंडिकेशन है और राउंडेड इंडिकेशन है बराबर, तो लीनियर किसको बोलता है, राउंडेड किसको बोलता है बराबर, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं और कितना एक्सेप्टेबल है लीनियर और राउंडेड बराबर। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन है वो एमपीटी में मोस्ट ऑफ पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।